ओके जी, सब अपने कैमरे खोल दीजिए। और मी ऑल्सो। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, तो जैसे हमने देखा था कि हमारे मैसेजेस जो आ रहे थे मैजिक बुक के द्वारा, कि भाई ये मैजिक बुक क्या है। जस्ट अ मिनट। We will found the file. Let some there is water in this. हाँ जी। Please. ओके। हेलो, तो आप नमस्ते जी। सबको मैसेज आ रहे थे कि ये मैजिक बुक क्या है। हेलो अलका जी, ब्यूटीफुल, नाइस। रीमा हाँ, शाह जी, आप कौन से शहर से हैं? थोड़ा सा आप बता सकते हैं? मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अपना। और भूमिका जी, अब आप स्पीकर नहीं खोलेंगे मुझे पूछे बिना, ओके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ओके। थैंक यू। हाँ जी, सबको वेलकम मैजिक लाइफ के अंदर। और ये वर्ल्ड ऑफ मैजिक है जो हम सिखा रहे हैं। ये एक अद्भुत कहानी है जो हमें सालों से हमारे से ये सीक्रेट को हमारे से छुपाया गया था, जो आज हमारे सामने ओपन होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं रीमा शाह So गुजरात not too much. सूरत शहर से हूँ। Yeah, okay. Now ठीक है। this is the clean one, right? Yeah. This one how much garlic you want? ओके, तो मैं रीमा शाह गुजरात सिटी, सूरत सिटी से हूँ, सॉरी। और मैं काफी टाइम से मैजिक बुक की प्रैक्टिस करवाती हूँ, जिसके द्वारा लोगों के जीवन में बहुत सारे मैजिक पोज हुए हैं। किसी के घर कार, किसी के घर स्कूटी, जो जो जिनके सपने थे, ठीक है, इस मैजिक बुक के द्वारा पूरे हुए हैं। और काफी टाइम से ये मैजिक बुक मैं चला रही हूँ। ऑफलाइन भी चलाती थी, ऑनलाइन भी चला रही हूँ। और ऑलमोस्ट 1.5 साल हमारा ऑनलाइन करते हुए पूरा होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है मैजिक? ये मैजिक बुक क्या है, क्या है मैजिक, ये कैसे काम करता है, हमें क्यों करना चाहिए, बहुत सारे सवाल आप सबको होंगे। ठीक है, तो ये मैजिक जो है, तो मैं फर्स्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस बुक के लिए देना चाहती हूँ। ये है मैजिक बुक। आई होप आप सबको दिख रही होगी। ये है मैजिक बुक। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली, पॉपुलर जिसको बुक कहते हैं, वही है ये मैजिक बुक। ठीक है, तो ये मैजिक बुक में ऐसा क्या है? तो मैजिक बुक के अंदर ऐसा सीक्रेट्स है जो हमारे सामने ओपन होने वाला है। ये 30 दिन के अंदर हम सीखेंगे कि हमारी हेल्थ के अंदर अगर हमें मैजिक चाहिए, ठीक है, जो ब्रेकडाउन है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, राइट। अगर किसी को कैरियर बनाना है, वहां भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है क्या, मिलता ही है। और इसकी बहुत मतलब वीडियोस जो है, जो पॉपुलर है, और लोगों ने अपने जीवन के अंदर हेल्थ में, वेल्थ में, हैप्पीनेस में, परिवार में, मैरिज, कैरियर, बिजनेस, सारी चीजों के अंदर सबने एक बहुत बड़ा मैजिक पाया है। ठीक है, तो हम यही मैजिक को सीखने वाले हैं अगले 30 दिन तक। और ये सेशन चलेगा इवनिंग के अंदर 8:15 से 9:15 तक, 1 घंटे का। ठीक है, और उसके अंदर हम देखेंगे कि ये सीक्रेट जो है वो है क्या एक्चुअली, जो हमें पता नहीं था। तो जो पहले जिन्होंने किया है वो आज अभी इसी वक्त ये समझ के करना कि आपको कभी मैजिक बुक के बारे में पता नहीं था, या आपने पहले कभी किया नहीं था, राइट। तभी आप ये जादू को अपने जीवन के अंदर ला पाएंगे। तो एक छोटा सा मेरा और ये मैजिक बुक का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। और ये इतनी अमेजिंग बुक है कि लोगों के जीवन के अंदर तो क्या मतलब मैजिक किया है ना। तो एक मैं अपने बारे में अगर मैं बताऊं, तो जो लोग इस ग्रुप के अंदर पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि 2 महीने पहले, 2 महीने पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और मैंने लोगों से शेयर किया है जो ग्रुप में थे, उन सबको पता है। और मैंने प्रूफ जो था वो भी मैंने उसके अंदर सेंड किया था डेट के साथ। तो जब ये मैजिक बुक आई कैसे, पहले तो मेरे जीवन के अंदर, तो मैजिक बुक आई तब मेरे जीवन के अंदर कि जब मेरी कजिन से मैं बात कर रही थी।
और मैंने बताया था उसको कि जैसे सिस्टर में होता है, जैसे बात करते, मैंने उसको बोला था कि यार पता नहीं कुछ लाइफ में मजा नहीं आ रहा है जीने में, हालांकि सब कुछ था फिर भी। ठीक है, तो उसने मुझे बताया था कि दी आप है ना मैजिक बुक करो। उसके बाद मैंने मैजिक बुक ज्वाइन किया, काफी टाइम मैंने उसके अंदर लर्निंग दी, मैं उसको सीखती गई। फिर जब मैं सीखती थी तो इसका जो मतलब इसके असाइनमेंट जो होते हैं वो मैं मॉर्निंग में करती थी। और वो असाइनमेंट के अंदर मैंने ये लिखा था कि अगर ये मैजिक बुक के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर इतना अमेजिंग परिवर्तन आ सकता है तो फिर मेरे जीवन में भी तो आ सकता है, औरों के जीवन में भी आ सकता है। तो मैं मैजिक बुक स्टार्ट करना चाहती थी और ये मेरा ड्रीम था, मैंने उसमें लिखा था। और आज आप सब देख रहे हैं कि मैं इसकी होस्टिंग कर रही हूँ और लोगों को मैजिक बुक सिखा रही हूँ। तो ये मेरे जीवन की बहुत सुंदर यात्रा रही। और जो मैंने लिखा था वो पहला एक मेरा ड्रीम है जो मैं अभी कर रही हूँ, लोगों को सिखा रही हूँ, लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए जो मैं काम कर रही हूँ, लोग मुझसे जुड़ भी रहे हैं। ठीक है, बहुत मेरे लिए वो था, मतलब जादू था कि पता नहीं ये हो कैसे गया। क्योंकि मैं एक सीधी सादी लड़की, अगर मैं ये मैजिक मतलब ये सारी चीजें लोगों को सिखा रही हूँ इतने टाइम से और लोगों के जीवन के अंदर जादू आता है तो वो हुआ कैसे। तो मैंने तो सिखाने के लिए लिखा था, लेकिन बाद में लोगों के जो मतलब उन लोगों के जीवन में जो मैजिक हुआ है उसका जो मैंने सुना, उन लोगों के रिव्यू सुने, तो मुझे लगा कि वाह यार, इतना इजी है लाइफ को जीना, जो आज तक हमने मतलब हमारी लाइफ को इतना डिफिकल्ट बना के रखा है। तो कोई बात नहीं, जो भी हुआ हो गया, उसको हो गया, लेकिन आज मैजिक बुक हमारे जीवन में आई है। तो मैं 101% कह रही हूँ कि जो भी लोग अगर इसके अंदर जुड़े हुए हैं, 101% वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सिर्फ मेरी बात सुन के या रीडिंग सुन के हो जाएगा? नो, नहीं होगा। हमें इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये आएगा कैसे? प्रैक्टिस से आएगा, राइट? तो ये एक छोटा सा मैंने मैजिक बुक है। हालांकि मेरे जीवन में तो छोटे मोटे बहुत मैजिक हुए, बहुत मैजिक हुए। ऐसा भी मैजिक हुआ कि मैं बोलूंगी तो आपको लगेगा कि ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैजिक बुक बोलती है कि बच्चों जैसी ही बातें करो। लेकिन एक रियल स्टोरी बता रही हूँ कि सेल फोन की बात कर रही हूँ। तो मुझे ज्यादा ये सेल फोन वगैरह की आदत नहीं है और मेरा उपयोग भी बहुत कम है। ठीक है, तो जब ये आया था 4G 5G सुनती थी मैं, तो मुझे मेरे फैमिली में बोला था कि तुझे 5G फोन लेना है। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा मुझे कोई उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास 4G ऑलरेडी था, अच्छा था, नया था। मैंने कहा उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे इतना कोई उस क्रेज भी है फोन का। ठीक है, बट कहते हैं ना, यूनिवर्स को अगर देना ही होता है, ठीक है, तो वो तो कैसे भी करके आपको दे देगा ऐसे। तो मतलब थोड़ी सी कुछ डिफिकल्टी आ रही होगी मेरे सेल में कुछ टाइम, 4-5 दिन या हाँ 6 दिन से अभी की बात कर रही हूँ, हाँ। तो आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना पूछे, ये एक सेल अभी नया है, अभी इसको इसके फंक्शन भी मैं नहीं जानती, वो आया मेरे जीवन में। ठीक है, तो मतलब मैंने बोला कि वो मुझे नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स भी पता नहीं, जब कहती हूँ कि देता है छप्पड़ फाड़ के, तो सच में ये हो गया कि ये मेरे पास आ गया। और अब देख रहे हो, ये मेरा पुराना है और ये मेरा नया है। ये अभी की बात बता रही हूँ, सिर्फ कल की बात बता रही हूँ, ये मेरे पास कल आया है अभी। और लास्ट जब हमारा सेशन चला था तो लेडीजों को होता है ना फोन का क्रेज, बहुत सारे लोगों ने फोन के बारे में ड्रीम लिस्ट के अंदर लिखा था। और बहुत लोगों के जीवन में मतलब उसी टाइम ड्यूरिंग द सेशन लोगों के पास नए फोन आए। ऐसी लेडीज है वो, मतलब ऐसे मतलब बता रही है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड मुझे 15,000 या 16,000 का फोन ला करके भी देंगे, उन लोगों के पास भी ऐसे सेल आए ड्यूरिंग द सेशन। तो क्या है ये मैजिक, हम देखेंगे। ठीक है, तो हम 30 दिन की ये जर्नी है, जो भी ज्वाइन हुआ है डटे रहना। ठीक है, अगर आपको अपने जीवन को बदलना है तो, और मैं पक्का गारंटी देती हूँ
कि ये आपके जीवन को ऐसे टर्न कर देगा ना, आप खुद सोचेंगे कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, आप खुद बोलेंगे, राइट। तो होता है कि जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन, 2 सेशन लेने के बाद लोग छोड़ देते हैं, और फिर इसके ऊपर जो बिलीव होता है वो उनका टूट जाता है। वो न टूटे उसके लिए मैं आप सबको कह रही हूँ कि डटे रहना, राइट। तो 30 दिन के अंदर हम सीखेंगे क्या, आज हम वो देखते हैं, उसकी सूची देखते हैं कि हम क्या सीखेंगे। ठीक है, तो आप सबको जरा स्क्रीन दिखे ना तो बोलिएगा हाँ, राइट। स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी। यस, ओके, थैंक यू अलका जी। हम्म, क्या दिख रहा थैंक है? यू। जादू। हाँ जी। हाँ, जादू। जादू। जी, मैजिक जी, जादू, मैजिक। मैजिक। तो जादू इसका नाम है, वैसा ही ऐसा उसका काम है। तो कुछ लोग ये समझते हैं, तो मैं आज उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये जादू जो है वो कोई जादू टोना ये वो वाली चीज नहीं है, ये है चमत्कारों की दुनिया। अगर मैं इसको आध्यात्मिक तरीके से समझाऊं तो जब हम जिनको मानते हैं, ठीक है, कि जो भी भगवान के अंदर हम बिलीव करते हैं, जिनको हम मानते हैं, तो तब हम कहते हैं कि हमारा जो काम हो गया, तब हम बोलते हैं कि ये मेरे तो जीवन में चमत्कार हो गया। प्लीज स्पीकर बंद कर दीजिए ना, जस्ट मिनट। प्लीज अपने स्पीकर का सब ख्याल रखिएगा, अब बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये है जादू। तो ये ऐसा जादू है कि इसको आप जहां भी डालोगे ना, ये होना शुरू हो जाएगा। तो इसको करना कैसे है, सीखते हैं, हम सीखेंगे क्या, इसको कैसे करेंगे, ये जादू को अपने जीवन में लाने के लिए, जो हमारी सपनों की दुनिया है, जो हम चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में हो, ठीक है, तो वो होगा कैसे। ठीक है, देखते हैं पहले वो एरियाज के जिसके अंदर हम जादू लाना चाहते हैं और जहां ये जादू होता है। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर दोगे। ठीक है, पूरे विश्व का, पूरे संसार का जो जादू है, इसके द्वारा तुम हासिल कर लोगे। तो यहाँ लिख करके बोला गया है कि ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, हुई है, पहले से थी, ठीक है, लेकिन हमारा बिलीव कुछ ऐसा बन गया जिसकी वजह से ये आज हमारी ये लाइफ है। तो समर्पण, तो देखिए जी, जिनको भी ये जो भी ये बुक करता है, तो उसका पहला एक ही रूल है क्या, खुद का समर्पण होना चाहिए। अगर आपको हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, रिश्ते चाहिए, अपना करियर चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, पैसे चाहिए, घर चाहिए, चाहे आपकी कोई भी आपका सपना रहा हो अपने जीवन के अंदर, लेकिन इसका एक ही रूल है कि हाँ, मैं समर्पित करता हूं अपने आप को इस बुक को, क्योंकि मैं अपने जीवन के अंदर ये जादू लाना चाहता हूं और मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक है, तभी ये होता है। तो यहाँ बोला गया है कि काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो ये रोंद्रा बन है, जिन्होंने बहुत ही बड़ी शिद्दत से, मतलब ये इन्होंने ये जो बुक बनाई है, इसकी डिजाइन की, वो ये बता रही है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे हाल भी वो भी है कि जो मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ, वो सबके जीवन में भी हो सकता है। ठीक है, और मैं ये शिद्दत से चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी वो सारी चीजें आए जो आपकी पसंद का जीवन हो। ठीक है, तो पहले यहाँ बोला है आभार। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चरोले की तर्ज पे होता है।
तो ये अपनी एक कहानी छोटी सी शेयर कर रही है कि जब मैं पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो मैं अकेली होती हूँ और ये ब्रह्मांड होता है बस। और फिर सृष्टि होती है, फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं सेशन के अंदर। पहले मैं अकेली प्रैक्टिस करती थी, आज मॉर्निंग में कई सारे लोग जो हैं वो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और लोग जुड़ते चले गए। तो जो अपनी विशेषता का योगदान देते हैं और आखिरकार उनके हाथ में एक ऐसी नई पुस्तक आ जाती है कि निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने, जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंचती है। तो ये उन लोगों के बारे में बता रही है कि जिनकी बदौलत ये बुक जो बनी, इसकी डिजाइन हुई, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की शक्तियों को शब्द के अंदर पिरोया, उन लोगों के लिए स्टार्टिंग से ही इनका धन्यवाद कर रही है। ठीक है, तो धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। अब देखो यहाँ वो बता रही है कि इसका पूरा जो बेस है कृतज्ञता, धन्यवाद, ब्लेसिंग, और जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, इसके ऊपर है। तो इनकी बेटी जो स्काई थी, ठीक है, उन्होंने इनके साथ मिलकर के ये संपादन का जो अथक कार्य था, क्योंकि एक बुक बनाना और उसको पूरी दुनिया के सामने इस राज को ला करके रखना, वो एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे साथ दिया था और उनकी बेटी को ये धन्यवाद दे रही है। तो जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोधकर्ताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने इसका मतलब वैज्ञानिक ज्ञान, और उन लोगों ने इसकी मदद की ताकि वे वैज्ञानिक खोजों और धार्मिक अवधारणा, क्योंकि कुछ लोग धार्मिक बातों को मानते हैं, कुछ लोग साइंस को मानते हैं, तो दोनों तरीके से ये सारी अवधारणा एक हो जाए, एक रूप हो जाए, और दोनों तरीके से ये प्रूवन बुक है। अगर धार्मिक भी चाहो तो भी ये प्रूवन है, अगर आप कोई कहता है कि नहीं मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, मुझे तो साइंस के ऊपर भरोसा है, तो भी ये प्रूफ है। ठीक है, तो ये धार्मिक अवधारणाओं के साथ एकरूप हो पाई। ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी, निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। देखिए, अभी जिन्होंने इसका जो मेन जो कवर है वो भी एक इस तरीके से डिजाइन किया गया कि उसको जब आपकी नजर भी पड़ती है ना तो भी वो छूता है, आपके मन को और आपकी आंखों को छूता है, उस तरीके से इसकी डिजाइन की गई है। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट। मिनट, हाँ हाँ जी, जेवी सर। हेलो जेवी सर। हाँ जी। कंटिन्यू कीजिए प्लीज, पुस्तक के ग्राफिक्स के साथ। हाँ जी। हाँ, यहाँ से रीड कीजिए आप, आपका थोड़ा सहयोग चाहिए मुझे, यहाँ से रीड कीजिए, क्योंकि हमारे जो रीड करने वाले हैं अभी नहीं है कॉल पे। मैडम हम रीड करें, आप बोलें तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना ही है, यहाँ से पिंटू कीजिए। जी को, पिंटू जी करिए। पिंटू जी भी है क्या कॉल पे? हाँ। चलिए जी, तो फिर आपकी ड्यूटी शुरू हो गई है। तो आप रीडिंग में वेलकम। नहीं यहाँ देखता से तो पुस्तक, क्या घर पे। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, मेरी आवाज नहीं आ रही है ना? ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ पिंटू जी, आप अपना स्पीकर खोल दीजिए और आप यहाँ से रीड कीजिए, पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम। मैम थोड़ा देर बाद, 10 मिनट, 10 मिनट बाद। क्या हो पा रहा है क्या पिंटू जी आपसे?
अभी नहीं मैम, थोड़ा बिजी है। अच्छा, 10 मिनट आप में दुबे सर थे चाहिए। ना? अभी कौन थे? अभी रीड करना चाहते थे? अभी जो थे ना सर, बोल रहे थे कि आप रीड करेंगे क्या? या नरेंद्र सिंह। हाँ जी, कीजिए ना, प्लीज। जेवी सर, आप स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। जी। ओके, थैंक यू। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के सेमस हॉर्न और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और मैं मेरी रचनात्मकता को रीड है। सा खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया टीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों को सर्जन के लिए फोटोग्राफर रेफल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉन जीक, मार्क ओ कॉर्नर, माइक गार्डिनर, लोरी सारापोव, कोरी जोहान सिंह, चाइली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, पीजे फैन, जेम्स परवीन कमली, गोल्डस्टीन और इसोल्ड शोर को, ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एंजल मार्टिन वेलायोज को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नोन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले की उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में परोया, ताकि हम जस्ट मिनट। ताकि हम सही समय पर इन्हें खोज सके। ठीक है, सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह परिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि कौन सा परिभाषित पल की बात की गई है? उसी परिभाषित पल की बात करी है कि अभी हम सुन पा रहे हैं, ये रहस्यों को हम सुन पा रहे हैं, इसको देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो वो कौन सा पल है? ये वही पल है कि जिसको हम आंखों से अपने देख सकते हैं और कानों से आप इसको सुन सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप यहाँ इस प्लेस पे जो हैं ऐसे ही नहीं है, आपके द्वारा कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा भेजा गया था यूनिवर्स को, तभी आप यहाँ हैं। अदरवाइज ये बुक ने आपको अलाउ किया है, तभी आप ये कर सकते हैं। अगर ये बुक आपको अलाउ नहीं करेगी ना, आप देखना इसमें से जो भी आज कॉल पे है वो भी नहीं होंगे। तो ये इतनी मतलब इतना अमेजिंग ये बुक है, ये जादू है, ये चमत्कारों की दुनिया है कि अगर ये चाहती है तो ही आप रुक पाओगे। लेकिन मैं इसलिए पहले आपको कहती थी कि आप डटे रहना, और जैसे जैसे दिन जाएंगे आपको पता चलेगा कि वाओ, ये क्या मतलब क्या रहस्य था जो हमने अपने जीवन के अंदर इसको मिस कर दिया। तो जैसे आगे बढ़ेगी ना ये बुक, तब आपको पता चलेगा कि वाओ, क्या मतलब एक महीना हमारा जो रहा हमारे जीवन के अंदर, आप खुद ही कहोगे। राइट? तो हम ये पूरे महीने के दौरान क्या सुनेंगे, क्या सीखेंगे? सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो क्या सीखेंगे हम?
विषय सूची इस प्रकार है कि सबसे पहले, क्या आप जादू पे यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है। अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। दूसरा दिन जादुई पत्थर। तीसरा दिन जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन जादुई धन। छठा दिन जादू की तरह काम करना। सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आठवां दिन जादुई तत्व। नौवां दिन जादुई धन, धन का चुंबक। 10वां दिन हर एक के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करे। 11वां दिन जादुई सुबह। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। 15वां दिन जादू से अपने रिश्तों को मधुर बनाए। 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन मैजिक चेक। ये जो चैप्टर है मैजिक चेक, जिन्होंने ये मैजिक चेक का चैप्टर किया है ना, उन लोगों को सच में जो मतलब चेक के अंदर अमाउंट फिल की गई थी ना, वो रूबरू उनको मिली है। और ये मैजिक होता है, मुझे भी मिला है। तो 11वां दिन, 18वां दिन जादुई कार्य सूची। 19वां दिन जादुई कदम। 22वां दिन हृदय का जादू। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन आपकी ठीक नजरों के सामने जादू को होते हुए आप खुद देखोगे। 23वां दिन जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी। 25वां दिन जादुई संकेत समझे। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। 70वां दिन जादुई दर्पण। 28वां दिन जादू को याद रखे, आपका जादुई भविष्य आपके हाथों में दे दिया जाएगा और जादू कभी खत्म नहीं होता। तो ये जी चैप्टर थे जो हम 30 दिन के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकता है, और अपने कैमरे प्लीज खोल दीजिए। आई होप आप समझ रहे हो। तो हम क्या सीखेंगे उसकी कार्यसूची आपने देखी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो अपनी लाइफ के बारे में तो आप पूछ, वैसे तो बता ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो हैंड राइज कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, पूजा जी। मैम अगर जैसे किसी कोई डे अगर हमारा मिस हो जाता है कोई चैप्टर तो कैसे करेंगे उसे? रिकॉर्डिंग से। ओके, तो मैम रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में भेजेंगे? जी, ग्रुप में भी आएगी, थैंक यू। यूट्यूब पे भी है। अच्छा ठीक है मैम, यूट्यूब पे चैनल बता दीजिएगा फिर। हाँ, आप ग्रुप में हैं। हाँ जी मैं ग्रुप में हूँ। हाँ, तो आपको मैसेज मिल जाएगा, है ना? थैंक यू सो मच मैम। यस, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो, सबको पता है मैजिक के बारे में, क्या बात है। मैडम एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए ना संदीप जी। रांडा बर्न ने जिस तरह से जीवन को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, हम्म। उस तरह से मैजिक को अपनी लाइफ में अमल करने के लिए वैसा मैजिक मैजिक अपनी लाइफ में लाने के लिए क्या करना होगा उतनी शिद्दत से? मैजिक को अपने लाइफ में लाने के लिए क्या करना होगा? जितना रांडा बर्न ने अपनी लाइफ में चेंज लाई है, जैसा मैजिक उनको मिला है। देखिए, एक आपको एक बात बता देती हूँ कि रोंड्रा बन्ने जब ये बुक लिखी थी तब आई थिंक वो 50 साल के ऊपर की उनकी एज रही होगी जब उन्होंने जी ये बुक लिखी थी। आज भी वो रोंड्रा बन जीवित है और वो आज भी प्रैक्टिस करती है। तो उसके लिए अगर ऐसा जादू आपको लाना है ना, तो पागलों की तरह आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मूल मंत्र मेरी तरफ से है, आप रख लेना, हमेशा के लिए बहुत काम आएगा, आपके लिए, सबके लिए। जी
तो ये और वो मेरे बोलना सुनना या रीडिंग से हो जाएगा, वो वाली बात नहीं है। इसका बेस जो है, इसकी रूट जो है वो है एक, इसका जो असाइनमेंट होता है, जो अच्छे से असाइनमेंट करता है ना, आप नहीं मानेंगे, बिल्ले में 20-25 दिन में तो जादू होना शुरू। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? एक तो पहले तो डाउट वाला आपका, आपके माइंड के अंदर बार बार डाउट आ रहे हैं, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि ये नहीं होगा। बिकॉज अब अभी आपने एक सवाल किया है मुझे, तो इसका मैं एक आंसर भी देना चाहूंगी एक और तरीके से, कि जैसे जैसे कि हमारा कोई भी विचार, हमारा अंदर से निकला हुआ कोई भी विचार यहाँ से निकलता है, हमारे माइंड के अंदर एक विचार आता है। हम भी एक मोबाइल सेल फोन की तरह सैटेलाइट से कनेक्ट है, याद रखिएगा, हमेशा ब्रह्मांड की शक्तियों से। जो आप सोचोगे, जो आप देखते हो, जो आप करते हो, वही चीज आप अपने जीवन के अंदर अट्रैक्ट करो। तो इसीलिए क्या करना है कि इसकी लग के प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से दीवानों की तरह प्रैक्टिस करनी है। और जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप बिलीव, आप नहीं मानेंगे कि जो काम आप चाहते थे कि साल भर में होगा, अगर सोचा होगा कि मेरा ये सपना है, मेरा ये गोल है, हो सकता है कि आई थिंक सो मेरा इतना एफर्ट लगाने के बाद भी इसको पूरा करने में 1 साल लग जाएगा, राइट? अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर इसमें आपने जादू डाला और शिद्दत से आपने प्रैक्टिस की, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे मनी हो, चाहे कैरियर हो, रिश्ते हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हो, ठीक है, तो वो 1 साल नहीं, आप 6 महीने में कर लोगे। लेकिन उसके लिए चाहिए आपका खुद का समर्पण और दीवानों की तरह प्रैक्टिस, जी राइट? जी। एक निवेदन था, एक रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए ना। जो जूम पे अभी क्लास चल रही है, इसको ग्रुप में यूट्यूब लिंक भी इसमें, इसका यदि रोज डाल दिया जाए रिकॉर्डिंग, तो बाद में और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी, हम लोग भी। हाँ जी सर, क्या बोले आप? सॉरी। जो अभी जूम पे क्लास चल रही है, हाँ इसका जी, यूट्यूब लिंक यदि ग्रुप में रोज प्रतिदिन डाल दिया जाए तो हम और ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस कर सकेंगे। हाँ वो मिल जाएगी। एक्चुअली ये सेशन चलेगा, इसमें रीडिंग होगी, जी प्रैक्टिस के बारे में हम आपको बताएंगे। आपको मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा और ग्रुप में भी मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। जी जी जी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस मैम, एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत छोटा बोलिए सा ना। क्वेश्चन है। सबसे पहले तो गुड इवनिंग मैम आपको। यस। क्वेश्चन ये मैम, मैंने 2-3 बार प्रयास किया मैजिक बुक पूरा करने पर हो नहीं पाता, क्योंकि बिजनेस से कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन, या मैं बोलूँ कि भगवान जी बीच बीच में टेस्ट ले लेते हैं, वो छूट जाता है। और जब एक बार छूटता है तो फिर कई दिन छूटा रह जाता है, वो पूरा ही नहीं होता 3 दिन पहले से। तो इसके लिए ऐसा क्या मैनिफेस्ट किया जाए कि ये मैजिक बुक छूटे ही नहीं, कम से कम एक बार तो पूरा हो जाए 28 दिन। काम चोरी तो मुझसे भी हो जाती है समटाइम्स। काम चोरी नहीं मैम, कुछ मतलब अपनी मैं बिजनेस। अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, मुझसे भी छूट जाता है, ऐसा नहीं है। देखो, 2 दिन पहले मेरा छूट गया था, और आज मॉर्निंग में मैं 2:45 बजे से प्रैक्टिस कर रही हूँ, 5:30 बजे तक। हम्म। मोस्टली अमृत वेला में करती ही हूँ प्रैक्टिस, लेकिन छूट जाती है। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप मैजिक वाह, रॉक को ग्रेट बोलिए। ग्रेट वो ग्रेट शाम चैप्टर है, आएगा ग्रेट। आगे। लेकिन आप जब सोते हैं ना, तो जी। मैजिक रॉक का चैप्टर जब आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी, तो उसको फॉलो कीजिएगा, तो हो जाएगा। और थोड़ी अपनी भी तो शिद्दत होती है। आप यही समझ लो ना कि आपके बच्चे जा रहे हैं 5 बजे, उनकी स्कूल है, तो मुझे उठना ही पड़ेगा। उठ कुछ जाते अपने हैं मैम, माइंड तो को तर्क दीजिए ना। मैं तो रोज 3 बजे उठने वाला आदमी हूँ। तो फिर उठ क्यों नहीं होती प्रैक्टिस?
नहीं, सुबह की प्रैक्टिस पर ये जो मैजिक बुक जो क्लास लाइव चल रहा होता है ये छूट जाता है। ये छूटता है तो सर बोलते हैं कि 3 दिन पहले से फिर प्रैक्टिस चालू करो, हाँ, तब ये पूरा करो। ये रूल है। तो आपको एक ये बहुत बर्डन होता है, फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, छूट जाता है तो सुबह तो। कोई बात नहीं ना, आप 3 दिन पहले से ही शुरू कर दीजिए ना, जिस दिन छूट जाती है तो वो धीरे धीरे आपको पनिशमेंट है ये। और दूसरा मैम ये है कि जो ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस करनी है वो जब लिखने बैठते हैं मतलब, तो उस तरीके के भाव, उस तरह के विचार आते नहीं। जैसे पास्ट का कुछ लिखना है तो कई बार वो भूल जाते हैं क्या लिखे उसमें, उसमें बहुत मतलब भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, कैसे करें, या कोई गोल को मैनिफेस्ट करना, तो इसमें प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है। आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं मैजिक मैम बुक? अभी मैंने हाल ही में शुरू किया है, मैं 2-3 बार प्रयास कर से, तो अगस्त महीने से मैं कुछ ना कुछ लगातार सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, तो लगभग 3 महीना हो ही चुका, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रही है, ड्रॉप आउट हो जाता है सब। महीने में 4-5 दिन छूटता है, फिर वो 4-5 दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है। देखिए, इसके लिए ये बात है, मैं यही कहूंगी कि इसके लिए तो आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आएगी, ठीक है, उसमें मैं आपको हम्म। बताऊंगी। लेकिन रात को आप खुद एक है ना अपने आप को मतलब बोल के सोइए कि नहीं, मैं कल कैसे भी करके ये मैं करूंगा, जो आप चाहते हो वो करोगे। ठीक है, समटाइम्स होता क्या है कि एक अलग सी बात बता रही हूँ कि हमारे माइंड को इसके लिए ट्रेन करना पड़ता है। हमारे माइंड को इसके लिए ट्रेन करना पड़ता है। अब ये ट्रेनिंग कैसे मिलती है? ठीक है, तो जैसे कि मैंने भी कुछ बहुत सारे ऐसे मैंने भी कोर्स किए थे, क्योंकि मुझे तो पहले से ये आध्यात्मिक ये सारी चीजें अच्छी लगती थी। मैं कोई भी चीज मेरे हाथ में आती है तो मुझे ये लगता है कि चाहे कोई भी उसकी कॉस्ट हो, लेकिन मुझे वो करनी है, राइट। तो उसके लिए माइंड को ट्रेन किया जाता है। तो थोड़ा बहुत आप रात को अपने आप ही एक बार, मैं आगे तो बताऊंगी क्योंकि वो चैप्टर आया नहीं है तो मैं पहले से कैसे समझाऊं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट, अगर आपको कोई ऐसा अर्जेंट काम हो और आपको करना पड़े तो फिर आप करते हैं कि नहीं। लेकिन आज एक बात बताती हूँ कि जिससे आपको ये प्रेरणा जरूर मिलेगी कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है, छोड़नी नहीं है। ये एक बात बता देती हूँ, आप अपने जीवन में चाहते क्या है? उसके मुझे मैडम 10 पेज भर गया है उससे तो। नहीं, मुझे एक चीज ऐसी बताइए कि आप क्या चाहते हैं, जो ऐसी होनी चाहिए कि जो अहम हो सबसे पहले, कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, पहले पहले तो मुझे ये चीज चाहिए। क्या चाहते हैं? कोई भी सबसे एक पहले मैं चीज। अपने कैरियर कैरियर सक्सेस को चाहता है। मैं बिजनेस में हूँ तो मैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए पहले काम करना चाहता तो मैं हूँ, और आपको उसके लिए यही मेरे ड्रीम्स हैं। आपके माइंड के लिए ही सुझाव दे रही हूँ कि आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं, राइट। अब राइट। आपने सोचा भी तो होगा कि क्या, कब तक आप क्या करना चाहते हैं? कोई ऐसा लिमिट होगा, आपने सोचा है? 100%। हाँ, तो क्या लिमिट दी है आपने? मैडम मैंने तो ये लिखा है कि हम जिस वेलनेस कोचिंग में हैं वहाँ पे हमारे कंपनी के साथ कुछ हमारे टारगेट्स रहते हैं। तो लाइक हमने लिखा है कि हम 10,000 लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए 2026 तक। तो मेरा ये 2 साल का गोल है, मुझे 10,000 लोगों को ट्रेन करना है, 10,000 लोगों की लाइफ को चेंज करना है। तो मैं ये मेरा गोल है कि मुझे 10,000 लोगों तक पहुंचनी है। अच्छा, तो 2026 बोला ना आपने? हाँ, 2 साल का टाइम है। अच्छा, 2 साल का टाइम आपने मतलब एक टाइम भी सेट किया है, राइट, जो आप हम्म। चाहते हैं उसके लिए। तो अब आज आप अपने दिमाग को एक बात और बता दीजिए कि जो आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे उसका ही सुझाव दे रही हूँ कि क्या आप इसको 2026 तक ही करना चाहते हैं या उससे पहले? ऑब्वियस सी बात है मैम कि अगर वो 2 साल का काम अगर 1 साल में लग जब हो जाए, जैसे बोलते हैं ना कि सीढ़ी की जगह लिफ्ट अगर मिल जाए तो 1 साल में भी हो सकता है, तो मैं तो उसको तुरंत लेना चाहूंगा। ठीक है, तो फिर आप प्रैक्टिस भी करना ही चाहेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि जो आप काम कर रहे हैं सबके लिए है। सभी एक बार सुन लीजिएगा, जो आप चाहते हैं कि वो हो, उसके लिए पूरा दिन दौड़ भाग ये जब कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी हमारी कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं होती या वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए मैं आज एक ही आपको एक थंब रूल बता दूंगी कि जितना एफर्ट आप जो चाहते हैं उसमें लगाते हैं ना,
उसमें 80% एफर्ट इसकी प्रैक्टिस में लगा दीजिए। जो 100% आप जहां देते हैं ना, उसमें से 80%, अरे मैं तो कहती हूँ 50% भी अगर आपने एमपीएस मतलब जो आप इसकी प्रैक्टिस है उसके अंदर आप लगाएंगे ना, बाय गॉड कि आप जो चाहते हैं वो गोल आपका बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। क्योंकि जीवन के अंदर आपकी भाग दौड़ के अंदर तो आप कितना वक्त दे देते हैं, क्या आप 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस में नहीं दे सकते? 80% मैजिक बुक काम करेगी, याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस काम करेगी। 20% ही आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आप किस चीज को चूज करेंगे? आपका स्पीकर बंद है, स्पीकर बंद सॉरी, है। मैं बंद हो गया था। मैं इस बात में बहुत यकीन करता हूँ कि 80% जो रिजल्ट देता है उसके ऊपर ही काम करना चाहिए। क्योंकि इस किताब को ही मैंने पढ़ा, 80-20 रूल, तो उसमें बहुत कुछ बोला गया 80% के बारे में। तो उसमें ये माना गया है कि आपका 20% एफर्ट जो है 80% रिजल्ट लेके आता है। तो जो आप कह रही हैं कि मतलब कि हमारा जो 20% है वो लाएगा 80% रिजल्ट, और 80% जो हमारा ग्रेटिट्यूड काम करेगा, राइट? राइट। तो जरूर समय देना चाहेंगे, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अब 1-1.5 घंटा तो रोज इस पे दे ही रहे हैं। और देख कोशिश करेंगे कि और टाइम बढ़ाया जाए जिससे कि हम लोग जल्दी अपने गोल को पहुंचे। लेकिन अब बीच बीच में आप जैसे एक्सपर्ट की ना गाइडेंस एंड सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर बार जब कुछ कर रहे हो तो प्रैक्टिस, तो बीच में कोई आता है एक टेस्ट ना कि अब कैसे होगा, नहीं हो रहा है, तो फिर वहां रुक जाता है। तो वो तो यूनिवर्स है, यूनिवर्स टेस्ट तो लेगी ना आपका, हमारा भी टेस्ट होता है। आप क्या मानते हैं कि जब सेशन चालू होने वाला होता है तो हमें भी बहुत डिफिकल्टी समटाइम्स आती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये टेस्ट तो लेने आएगा ही। क्योंकि हम तो कौन सी भाषा सीखने जा रहे हैं? ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ हमारा तालमेल अगर हमारा बिठाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ वो भी तो हमें चेक करेगा ना। अभी हम इतना मैजिक बुक कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों को डाउट होता है, ठीक है? तो हम इंसान होकर के भी इसके ऊपर फेथ करना है, जो रियलिटी है हम नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर उसको भी तो, वो भी तो हमें चेक करेगा ना, वो भी तो कहता है ना, अच्छा बहुत शुक्रगुजारी, हाँ आ जाओ हम भी चेक करते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, राइट? तो मैंने आपके सामने 2 ऑप्शन रखे हैं। यू कैन चूज 80% या 20%। अगर आपने पसंद कर लिया है तो आप डेफिनेटली श्योर आपकी प्रैक्टिस के अंदर कहीं भी कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। और अगर फिर भी अगर ऐसा लगता है तो हमारी एक और मतलब जर्नी शुरू होने वाली है। आफ्टर 4 या 5 दिन के बाद आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन सी प्रैक्टिस हो? वो एक माइंडफुल प्रैक्टिस रहेगी कि जिसके अंदर मतलब समटाइम्स लोगों को गोल है क्या है, वो मतलब वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, उसका ही पता नहीं है। तो जब हमारे ब्रेन के अंदर इतनी सारी इवेंट्स पड़ी हुई है, इतनी सारी घोटाले मतलब पड़े हुए हैं कि जो हम पूरा करना चाहते हैं वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते, तो पहले इसको पहले कूल डाउन किया जाता है, राइट? अगर कोई भी जगह, कोई भी स्पेस है, मानो कि एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये फुल भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। अब और भी सारी चीजें मुझे इसके अंदर डालनी है, तो ये कैसे जाएगी बताइए? नहीं जाएगा, उसको खाली करना पड़ेगा। तो इसको करना क्या पड़ता है, यहाँ एक स्पेस बनानी पड़ती है। उसको बनाने के बाद वो सारी चीजें जो होती है अंदर डाली जाती है, तो एक बहुत ही डिजाइन हो रहा है वो स्ट्रक्चर। आप उसको ज्वाइन कीजिए, काफी सारी उसके अंदर क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। जरूर मैम। तो सबसे पहला गोल है मैम कि मैजिक बुक पहले 28 दिन पूरा, जो हमारा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर आपके साथ कनेक्ट होते हैं। सुबह एमपीएस सेशन चालू करने का भी हमारा विचार है। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो उसके अंदर पूरी की पूरी मैं मैजिक बुक की प्रैक्टिस हाथों हाथ करवाऊंगी। और वो जो है, वो जो प्रोग्राम जो मैं कह रही हूँ, दोनों ही चीजों के बारे में, वो आपको 2 या 3 दिन के बाद बता दिया जाएगा कि इसमें से क्या शुरू होने वाला है, ताकि ओके मैम, तो मैजिक आप बुक। अपडेट कीजिएगा ना,
अपडेट दीजिएगा। यस, बिल्कुल, श्योर। थैंक यू। थैंक यू एंड थैंक यू 80% चूज आज से ही कर लो आप। बिल्कुल मैम। हाँ, क्योंकि अगर कोई आपको ये कहेगा कि मेरे पास 20,000 रुपए है और मेरे पास 80,000 रुपए है, अब देखिएगा, हाँ, जरा ध्यान से, और दोनों ही चीज आपके सामने रख दी गई है, आप किस चीज को चूज करेंगे? लालच आ जाता है। 80 या 20? जाएगा राइट। 80 तो आपका ब्रेन है ना, उसको तर्क चाहिए, उसको उसको कुछ चाहिए, मतलब उसको ऐसा कुछ चाहिए कि जो उसके आपके ब्रेन के अंदर बैठ जाए, ऐसी कुछ बातें चाहिए उसको समझाने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा होता है कि वो रियलिटी और फेक के अंदर वो कुछ नहीं समझता। जो भी आप उसको दोगे ना, वो उसको सच बनाएगा। आप अगर उसको उसको एक ये खाली चीज, मतलब ये मैं मानूंगी कि ये खाली है, तो ये समझ जाएगा कि ये खाली है। इसको ये समझ में नहीं आता है कि ये इमेजिनरी है या रियलिटी है, वो दोनों में फर्क नहीं समझता। लेकिन अगर आपने ये बोला कि मैं तो 80,000 को ही चूज करूंगा, राइट, तो ये उसको तर्क मिल गया है, याद रखिएगा आपके ब्रेन को। यस मैम। तो हम लोगों को ट्रेन करना होगा अपने अनकॉन्शियस माइंड को। थैंक यू मैम फॉर योर आंसर। आई एम सो हैप्पी फॉर यू थैंक एंड यू। आई होप कि हमारे जीवन में उजाला जल्दी ही आए। इसलिए हम लोग इस मैजिक बुक के साथ कनेक्ट हुए हैं आज शाम को। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, सविता जी, आपका कब से हैंड राइज है? गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग मैम मैं सविता दिल्ली से, जी। और मैंने अपनी मदर को भी ज्वाइन कराया है आज। तो उनके साथ एक ये प्रॉब्लम है कि वो एजुकेटेड नहीं है। हम्म। तो मैंने आपको मैसेज भी किया था, तो मैम हाँ अभी हाँ। ग्रुप में ही ज्वाइन है। तो एक बार उनको सजेस्ट कीजिए कि उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे तो वो अपना कोई प्रैक्टिस बात, कर सकते मतलब हैं। हाँ जी। वो रीड नहीं कर सकते हैं क्या, कि लिख नहीं नहीं मैम, सकते दोनों? लिख भी नहीं सकते, रीड भी नहीं कर सकते, सिर्फ सुन के ही वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप कुछ आइडिया उन्हें ऐसा दीजिए कि वो अपनी प्रैक्टिस भी कर लें और यूनिवर्स से उनका कांटेक्ट भी हो जाए। हाँ, तो उसके लिए मैंने बोला ना कि आप मेरा एक विजुअलाइजेशन वाला एक बहुत ही अमेजिंग एक प्रोग्राम आने वाला है, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी, तो वो उनके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि मैंने अभी सर को बोला ना कि आपका ब्रेन जो है वो रियलिटी और फेक को कोई कुछ समझता नहीं है, आप उसको जो भी समझाओगे वो मान जाता है। तो एक प्रोग्राम आने वाला है, आप उसमें उनको ज्वाइन करवाइएगा। अच्छा, ठीक है मैम। और मैम मैं हाँ मैजिक बुक के लिए कुछ कहना चाहूंगी। हाँ। मैंने मैजिक बुक पहले भी की है और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। ग्रुप के सभी मेंबर्स को कहना चाहूंगी, जरूर करो और टिक के करो, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मैंने एक बार की हुई है मैम, तो मुझे तो बहुत फायदा है, और इसीलिए मैं दोबारा भी कर रही हूँ आपके साथ। ओके, मोस्ट वेलकम। जी। ओके, आई होप किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए। थैंक यू सविता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। हाँ, किसी और का कोई मैम क्वेश्चन मेरा है? थर्ड टाइम है। हाँ जी, तो बोलिए ना। गुड इवनिंग मैम। हाँ, मैम भावना मेरा जी। थर्ड टाइम है, भावना जैन। हाँ जी मैम। हाँ, बोलिए। मेरी सिस्टर भी कर रही है अभी। जी। और एक और सेशन चल रहा है 4 बजे में, तो मैं वो भी ले रही हूँ। मेरा थर्ड टाइम है। फर्स्ट टाइम मैंने आपके साथ ही किया था पहले, माया मैम के थ्रू। अच्छा, ओके। हाँ जी मैम, मेरा थर्ड टाइम चल रहा है आपके साथ। ओके, सेकंड मोस्ट आपके वेलकम। साथ है, और दिन में भी एक चल रहा है, वो भी मैं लेती हूँ 4 बजे वाला। ओके ओके, कोई बात नहीं, वेलकम, जुड़े रहिए। हाँ जी, मीनू जी, आपका स्पीकर बन गया, मीनू जी। हाँ मैम जी। मैं अमृतसर से हूँ, मेरा नाम मीनू है। मैं मैजिक बुक की प्रैक्टिस तो कर रही हूँ, पर वही सर वाली बात की बीच बीच में छूट जाता है कभी कभी। बाई चांस सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि कभी काम का लोड पड़ जाता है या कभी कहीं चले गए, तो उस सिचुएशन में क्या करें? मैंने सर को अभी आंसर दिया ना उसके लिए, वही सेम आपके अ, लिए है। ओके। और और जैसा, नहीं, एक चीज का और आंसर चाहिए कि कई बारी खुद को ही आलस आ जाता है, उस टाइम अपने ब्रेन को कैसे मोटिवेट करें? तो उसके लिए तो
मैंने अभी बहुत सारी बातें आपको बताई। अगर आई होप मैंने ये 80-20 वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, ओके, ठीक है ना। ठीक है। मैंने 1000 बोला है, मैं 20 रुपीज भी बोल सकती थी, 80 रुपीज भी बोल सकती थी, क्योंकि देखिए इसको तैयार करने के लिए उसको तर्क ही देना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं मानेगा, उसके ऊपर एक लगाम दी जाती है और वो ऐसे ही नहीं आती है, समझिए। अगर हमारा ब्रेन, हमारा मन हमारा कहीं इधर उधर भाग रहा है और कोई चीज आप करना चाहते हैं और वो नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज जो होती है वो होता है करना मेडिटेशन, ध्यान, राइट। जो मैंने बोला अभी मेरा वो प्रोग्राम आने वाला है और उसमें आप देखेंगे कि आपको बहुत शांति फील हो रही है, आपकी एक्चुअल आप जो चाहते हैं वो चीज एक उभर के बाहर आ रही है, आपको समझ में आएगा, आपको अंदर से इंट्यूशन आएगी कि एक्चुअल आप चाहते क्या हो। क्योंकि जब अगर एक ठहरा हुआ पानी होता है उसके अंदर आप अपना चेहरा देख सकते हो, राइट, लेकिन जब लहरें उठती है तो इसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि हम जो लाइफ जी रहे हैं ना उसका ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसलिए थोड़ा ध्यान वगैरह में भी आपको ध्यान देना चाहिए और वो हमारा प्रोग्राम आएगा, क्योंकि आपकी नहीं, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। और मैंने इसीलिए ही ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है कि इस बार अगर मैं कुछ ऐसा दूं कि सबके माइंड के अंदर एक शांति और एक आनंद आए, कि जिसके द्वारा एक शांति आती है ना तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से सटाशट चलना शुरू हो जाता है। और ये प्रोग्राम में लाने की सोच रही हूँ, ठीक है, आप उसको एक बार ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। यही आंसर है जो अजय सर को मैंने दिया था आपके लिए भी, राइट। थैंक यू सो मच। हाँ, और मैजिक रॉक जब आएगा तब थोड़ा डीपली मैं आपको समझा भी दूंगी। ठीक है। ओके, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, ओके, थैंक यू। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, तो आज इतना ही। कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, और ऐसे ही मतलब जो भी आपका क्वेश्चन और आंसर जो होता है उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे तर्क आपके ब्रेन को मिले, ऐसी मेरी खुद की भी ऐसी इच्छा है, क्योंकि सभी ऐसे भवंडर में हैं। और ये मैंने अभी से नहीं, मैं काफी टाइम से नोट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद को भी नोट किया था, जो आपकी क्वेश्चन जो आपके थे वो क्वेश्चन मेरे खुद के भी अपने थे, लेकिन मैंने उसको ठीक किया, मैंने खुद ही, राइट। तो जब मेरा हुआ तो फिर आपका भी क्यों नहीं हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, फेक इट मेक इट, राइट। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस मैजिक की दुनिया के अंदर आने के लिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए मैं सच्चे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि ईश्वर करे आपके जीवन में वो सारी चीजें आए जो जो आपकी सपनों की दुनिया है, और गॉड की आपको इतनी सारी ब्लेसिंग मिले कि आप जो चाहते हो वो बहुत जल्दी फुलफिल होता है। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है, थैंक यू।